सुन मनुष्य, मैं शिव हूँ और आज मैं तुम्हें वह कहने आया हूँ जो तुझे तेरे अपने भी नहीं कहते। तू रोज हाथ जोड़ता है, मंत्र बोलता है, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, पर एक प्रश्न है मेरा, क्या तू भीतर से हल्का होकर आता है? नहीं, तू अपने कंधों पर डर, चिंता और असफलताओं का बोझ उठाकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, हे महादेव, मुझे संभाल लो। मनुष्य, जिस बोझ को तू छोड़ना नहीं चाहता उसे मैं कैसे हटा दूं? याद रख, डर और धर्म में बस एक सोच का फर्क है। डर तुझे तोड़ता है और धर्म तुझे निर्भय बनाता है। मैंने तुझे कमज़ोर पैदा नहीं किया, मैंने तुझे परीक्षा के लिए रचा है, पर तू हर परीक्षा को अपनी सज़ा मान बैठा है। तू कहता है सब कुछ गलत हो रहा है, और मैं पूछता हूँ, क्या तूने कभी खुद से पूछा कि तू खुद के साथ खड़ा है भी या नहीं? मनुष्य, भविष्य का भय और अतीत का पश्चाताप, इन दोनों के बीच आज मर जाता है। मैं काल का स्वामी हूँ, फिर भी वर्तमान में जीता हूँ, और तू जो क्षण में भी जी सकता है वो क्षण से ही भागता है। मैंने समुद्र मथा, विष पिया, पर मन को भय से नहीं भरने दिया, और तू एक शब्द, एक अपमान, एक असफल प्रयास पर अपने भीतर जहर घोल लेता है। तू सोचता है लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या मानेगी, पर कभी सोचा अगर तू खुद को हार मान ले तो दुनिया को हराने की ज़रूरत ही क्या है? मनुष्य, जिसने खुद पर भरोसा नहीं किया वो ईश्वर पर भी पूरा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही बैठा हूँ। भक्ति का अर्थ मांगना नहीं होता, भक्ति का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। मैं कैलाश पर स्थिर हूँ और तेरा मन हर दिन बेचैनी के बाजार में भटकता रहता है। तू शांति बाहर खोजता है और भीतर युद्ध पालता है। फिर कहता है भगवान मेरी सुनते नहीं। मनुष्य, जिस दिन तूने अपनी चिंता से दोस्ती तोड़ी उस दिन तू मेरी मौन भाषा समझने लगेगा। याद रख, जो बीत गया उसका बोझ चिंता है, जो आया नहीं उसका डर चिंता है, और जो अभी है वो मेरा प्रसाद है। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूँ। अगर तू ऐसे ही अपने डर को सीने से लगाए रहा तो जीवन तेरे हाथ में होते हुए भी तेरे हाथ से फिसल जाएगा। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, पर सुन, थक जाना कमजोरी नहीं, हार मान लेना कमजोरी है। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाने को तैयार रहता हूँ, पर जब तू खुद को ही खत्म मान लेता है तो मैं भी मौन हो जाता हूँ। आज से एक नियम बना, संघर्ष मुझ पर छोड़, पर चिंता मत पाल, क्योंकि जिसने शिव पर भरोसा कर लिया उसे डर नहीं, केवल दिशा मिलती है। मनुष्य, अगर तू अभी भी सुन रहा है तो इसका अर्थ है तेरे भीतर अभी आग बाकी है, और मैं आग बुझाने नहीं, आग को दिशा देने आया हूँ। तू कहता है मेहनत करता हूँ पर परिणाम नहीं दिखता, पर मैं पूछता हूँ, क्या तूने अपने डर से लड़ना सीखा या सिर्फ बचना, उससे बचना? जो बचता है वो थकता है, जो डटकर खड़ा होता है वो परिवर्तन बनता है। मैंने तुझे भीड़ में खो जाने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुझे अकेले खड़े होने का साहस दिया है, पर तू तानों से डरकर अपने सपनों को खामोशी से दफना देता है। याद रख, दुनिया तुझे तब तक दबाएगी जब तक तू खुद को छोटा समझेगा। जिस दिन तूने सीना तानकर कहा मैं टूट सकता हूँ पर रुक नहीं सकता, उसी दिन मेरी तीसरी आँख तेरे रास्ते खोल देगी। तू रोता है
क्योंकि लोग बदल जाते हैं। पर सुन, मैंने तुझे लोगों पर निर्भर रहने के लिए नहीं, खुद पर निर्भर बनने के लिए रचा है। जिसे मुझ पर विश्वास है वो अकेला नहीं चलता, पूरा ब्रह्मांड उसके साथ चल पड़ता है। मनुष्य, तू कहता है जीवन बहुत भारी है, पर जिम्मेदारी वही बोझ लगती है जो अभी मजबूत नहीं हुआ। और मैं तुझे मजबूत बनाने आया हूँ। तेरे भीतर चीखे हैं, आंखों में अनकहे आंसू है, मैं जानता हूँ। पर याद रख, हीरा दबाव में ही बनता है। अगर आज अंधेरा है तो सुबह तेरा नाम लेकर आएगी। बस एक शर्त है, तू रुकना मत। थक जाना पाप नहीं, रुक जाना आत्मा को मार देना है। आज मैं तुझे वरदान नहीं, संकल्प दे रहा हूँ। आज से तू शिकायत नहीं करेगा, आज से तू लड़ना सीखेगा। जब तू गिरे तो मिट्टी को दोष मत देना, खुद से कहना मैं फिर उठूँगा। और जब तू उठेगा तो आकाश भी तेरे लिए रास्ता छोड़ेगा। याद रख, जिसके मस्तक पर मेरी भस्म है उसका भाग्य कोई मिटा नहीं सकता। जिसके हृदय में महादेव है वो कभी कमज़ोर नहीं होता। अब जा मनुष्य, अपनी चिंता छोड़, अपना डर तोड़ और जीवन को शिव की तरह निर्भय होकर जी। थैंक यू, धन्यवाद।